हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज शेख सर। यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स के बारे में। टीवाई बीकॉम के आइडॉल स्टूडेंट्स के इकोनॉमिक्स के पूरा सिलेबस के बारे में यहाँ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, टीवाई बीकॉम के आइडॉल का जो है करंट ईयर के 2020-21 का स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देने वाले आइडॉल के इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग के टीवाई बीकॉम का इकोनॉमिक्स का ये सिलेबस है। पूरा सिलेबस जो है आपका 6 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला मॉड्यूल है कमर्शियल बैंकिंग, दूसरा मॉड्यूल है सेंट्रल बैंकिंग, तीसरा फाइनेंशियल मार्केट, चौथा पब्लिक फाइनेंस और पांचवा जो है इंटरनेशनल ट्रेड एंड डब्ल्यूटीओ और छठवा है एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल्स थोड़ा सा जाएंगे। तो मॉड्यूल वाइज कैसा रहता है। पहला जो मॉड्यूल है जिसको हम लोग कमर्शियल बैंकिंग कहते हैं, यहाँ कमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, उसका एसेट्स, लायबिलिटीज़, कमर्शियल बैंक्स के टाइप्स होते हैं, ट्रेड्स ऑफ बिटवीन द लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी और कुछ चीज़ें जो है बैंकिंग सेक्टर कमर्शियल बैंक से रिलेटेड है। मॉड्यूल 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंट्रल बैंकिंग के बारे में। सेंट्रल बैंकिंग का ट्रेंड्स इन मॉनेटरी पॉलिसीज़ एंड सो ऑन। इन इंडिया में क्या क्या पॉलिसीज़ है, उसका आरबीआई का शॉर्ट टर्म्स लिक्विडिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम कैसा होगा, रोल एंड परफॉर्मेंस ऑफ माइक्रो फाइनेंस एंड सो ऑन। ये हम लोग जो है मॉड्यूल 2 में पढ़ेंगे। मॉड्यूल 3 में जो है फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में हाईलाइट कर दिया गया है। फाइनेंशियल मार्केट जो है मनी मार्केट है, उसका कंपोनेंट्स है, उसके फीचर्स है और बाकी सारी चीज़ें जो है मनी मार्केट से रिलेटेड मॉड्यूल 3 में पढ़ा दिया है। ये है सेक्शन 1। सेक्शन 1 डिवाइड है। सेक्शन 1 में 3 मॉड्यूल है और बचा हुआ मॉड्यूल सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में मॉड्यूल 4 में पब्लिक फाइनेंस आता है। पब्लिक फाइनेंस में जो है उसका ट्रेंड्स जो दिखाया जाता है, नॉन टैक्स इन इंडिया, पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, कॉजेज़ फॉर इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया, पब्लिक डेब्ट्स, मीनिंग्स एंड क्लासिफिकेशंस एंड सो ऑन। पब्लिक फाइनेंस रिलेटेड सारे रेफरेंस टू इंडिया, ये इंडियन मार्केट के बारे में ही ज़्यादातर हाईलाइट किया जाएगा। मॉड्यूल 5 में बात करने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रेड एंड डब्ल्यूटीओ। इंटरनेशनल ट्रेड्स जैसे कि गेंस फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड्स, हमको कितना गेंस होता है इंटरनेशनल ट्रेड से, एक्सपोर्ट से, इंपोर्ट से एंड सो ऑन। बैलेंस ऑफ पेमेंट का पोजीशन क्या है, उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट कैसा होता है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड के ज़रिए। डिसइक्विलिब्रियम क्या है, बीओपी क्या है, उसके मेजर्स क्या है टू कंट्रोल द डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, उसका फंक्शंस कैसा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इस 5th मॉड्यूल में ये पढ़ाया जाएगा। 6th मॉड्यूल में जो है आपको पढ़ाया जाएगा एक्सचेंज रेट्स एंड डिटर्मिनेशन। एक्सचेंज रेट, ऑब्वियसली फॉरेन ट्रेड अगर हम करते हैं तो उसके अंदर एक्सचेंज रेट भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हाउ टू डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। परचेसिंग पावर, पैरिटी थ्योरी, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कैसा रेगुलेट होता है, कैसा फॉर्म होता है, कैसा फंक्शन होता है, उसका सारा चीज़ें जो है इस मॉड्यूल में पढ़ा जाए। कुल मिला के 6 मॉड्यूल्स में आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा एंटायर इकोनॉमिक्स टीवाई बीकॉम आइडॉल स्टूडेंट्स के लिए। और क्वेश्चन पैटर्न भी इस तरह से आपका है। अगर आपका प्रैक्टिकली मैन्युअली एग्ज़ाम हुआ तो इस पैटर्न में आपका जो है एग्ज़ाम पेपर का पैटर्न है, जो कि सारे सेक्शन वाइज होगा। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 1 में 3 मॉड्यूल की कवर है, सेक्शन 2 में 3 मॉड्यूल कवर है और कोई भी चैप्टर हम स्किप नहीं कर सकते। सारे चैप्टर को कवर करके आपको जो है क्वेश्चन पेपर आएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ से कुछ आपको जो है नॉलेज मिलेगा। अगर आपको इन डिटेल हर एक चैप्टर के बारे में लेक्चर चाहिए तो कमेंट में आप लिख सकते हो। ऑल द बेस्ट।